दोस्तों, दुनिया में बहुत सी जेल बनाई गई हैं जहां कई प्रकार की सजा दी जाती है, लेकिन कुछ जेल ऐसी भी हैं जिनका नाम सुनते ही कैदियों के पसीने छूट जाते हैं। ऐसी ही एक भयंकर जेल है सेलुलर जेल, जिसे हम और आप काला पानी जेल के नाम से जानते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग समझ गए हों कि हम किस जेल की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अभी भी नहीं समझे तो चिंता मत करो, हम आपको इस वीडियो में काला पानी जेल की पूरी कहानी बताने वाले हैं। ये सिर्फ एक जेल नहीं, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचार और उनकी हिम्मत को तोड़ा जाने वाला एक भयंकर टॉर्चर सेंटर था। इस वीडियो में आप जानेंगे काला पानी की सजा क्या थी, जेल का नाम काला पानी क्यों पड़ा, इसका निर्माण किसने किया और क्यों किया, और यहाँ के कैदियों पर क्या क्या अत्याचार किए गए। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सेलुलर जेल भारत के अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इसका नाम काला पानी इसलिए पड़ा क्योंकि इस जेल के चारों तरफ सिर्फ समुद्र ही समुद्र था। कई किलोमीटर तक जमीन का कोई निशान नहीं। यही वजह थी कि इसे काला पानी कहा गया। ब्रिटिश हुकूमत ने इस जेल का इस्तेमाल उन भारतीयों को सजा देने के लिए किया जो आजादी की लड़ाई में शामिल होते थे। 1857 की पहली क्रांति के तुरंत बाद ब्रिटिश अफसरों ने सोचा कि एक ऐसी जेल बनाई जाए जो देश के क्रांतिकारियों को तोड़ सके, और इस प्रकार सेलुलर जेल का निर्माण 1896 में शुरू किया गया। इस जेल को बनाने के लिए अंडमान के घने जंगल काटे गए और वहां की गर्मी, जंगली जानवर, सांप बिच्छू का सामना किया गया। कार्यक्रम शुरू होने के बाद सबसे पहले ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए रहने के लिए क्वार्टर्स बनाए गए और जेल की पूरी देखरेख के लिए बीच में एक टावर बनाया गया जिसे वॉच टावर कहा जाता था। इस टावर के ऊपर एक बड़ा घंटा भी था जो किसी भी खतरे के वक्त बजाया जाता था। जेल का डिजाइन कुछ इस तरह का था कि ये 7 ब्रांचेस में बांटा गया, जिसमें से हर ब्रांच 3 मंजिल ऊंची थी। हर एक ब्रांच में लगभग 696 सेल्स बनाए गए जहां कैदियों को अलग अलग रखा जाता था। इसका मकसद सिर्फ एक था कि कैदी एक दूसरे से बात ना कर सके और किसी भी आजादी के आंदोलन की योजना न बना सके। इस जेल में किसी भी कैदी को मिलने की इजाजत नहीं थी और उनका पूरा दिन एकांत में ही बिताकर तोड़ दिया जाता था। हर सेल 4.5 मीटर लंबी और 2.7 मीटर चौड़ी थी, जिसमें सिर्फ एक छोटी सी खिड़की दी गई थी। आप सोच रहे होंगे कि कैदी आसानी से बाहर निकल सकते होंगे, लेकिन हमने पहले ही बताया कि इस जेल के चारों तरफ समुद्र था। अगर कोई भागना भी चाहता तो वो पानी में डूब जाता। कुछ कैदियों ने फिर भी यहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो सके। ऐसा कहा जाता है कि एक बार 200 से ज्यादा कैदियों ने मिलकर भागने की कोशिश की थी, लेकिन सब पकड़ लिए गए। कुछ लोगों ने यहाँ की खौफनाक हालत देखकर आत्महत्या कर ली थी और कुछ लोगों को फांसी दे दी गई थी। सेलुलर जेल के निर्माण में लगभग 5,17,000 रुपए लगे थे और इस जेल का मुख्य भवन लाल ईंटों से बनाया गया था जो बर्मा से मंगाई गई थी। जेल में कैदियों को रोज कोल्हू के बैल की तरह घूमना पड़ता था और नारियल का तेल निकालना पड़ता था। अगर कोई कैदी अपना काम नहीं कर पाता तो उसे पूरी तरह मार पड़ती थी। इस जेल में कई सालों तक लोगों को पेड़ियों में जकड़ के रखा जाता था। उन्हें घंटे भर तक चक्की पीसना, बागवानी करना, कपड़े बुनना और हट्टा कुटियों का काम करना पड़ता था। इन सब का मकसद था कि उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ दिया जाए। काला पानी की जेल में किसी भी प्रकार का शौचालय नहीं था। कैदियों को अपने सेल्स में ही अपने शौच का निर्माण करना पड़ता था और खुद ही साफ करना पड़ता था। उन्हें खाना खिलाने के लिए घास से बनी सब्जी और बस एक चुटकी नमक दिया जाता था। पानी में कई बार कीड़े पड़े होते थे, लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता था। इतनी भयानक स्थिति थी कि कई लोग बीमारी से मर गए। ब्रिटिश हुकूमत ने ये जेल सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं, बल्कि अन्य देशों के सैनिकों को भी यहाँ कैद रखा था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने इस जेल पर कब्जा कर लिया और ब्रिटिश अफसरों को भी यहीं कैद कर दिया गया था। 1945 में ब्रिटिशों ने वापस कब्जा किया और युद्ध के बाद ये जेल धीरे धीरे खत्म होने लगी। काला पानी की जेल में बंद हुए क्रांतिकारियों में कई मशहूर नाम हैं। भगत सिंह के साथी बटुकेश्वर दत्त, विनायक दामोदर सावरकर, बाबूराव सावरकर, सोहन सिंह और डॉक्टर योगेंद्र शुक्ला जैसे वीर योद्धा यहाँ कैद रहे। इनके अत्याचारों की कहानियों को याद रखने के लिए सेलुलर जेल को 1969 में
नेशनल मेमोरियल घोषित कर दिया गया। आज भी अगर आप सेलुलर जेल को देखने चाहें तो वहां एक म्यूजियम है जहां इन अत्याचारों को दर्शाया गया है। आज ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है जहां लोग अपने वीर क्रांतिकारियों की कुर्बानियों को याद करते हैं। अगर आपको कभी यहाँ जाने का मौका मिले तो एक बार काला पानी जेल जरूर देखें, क्योंकि ये जगह आपको अपने आजादी के योद्धाओं की हिम्मत और उनके जज्बे पर गर्व महसूस कराएगी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पहले से पता थी या ये वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।